बला से, हर मुसीबत, हर परेशानी से अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तो तुम अगर नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कम से कम इतना जो अपनी ज़रूरियात के मसाइल, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात वगैरह के मसाइल आदमी के ऊपर जानना फ़र्ज़ है। और हमारी आवाम में, हमारे अहले सुन्नत में सबसे बड़ी जो कमी है वो है इल्म दीन की। हमारे पास इल्म दीन नहीं है, और इल्म दीन ना होने की वजह से हम और आप भटक जाते हैं। तो लिहाजा ख़ुद भी इल्म दीन सीखिए और अपने बच्चों को भी इल्म दीन सिखाइए। बहुत ज़रूरत है आज के वक्त में आपको अपने ईमान के बचाने की। कम से कम आप इतना तो सीख लें, इतना तो पढ़ ही लें कि आप अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। आज एक मसला है, वो मसला ये है कि जिस तरह से एक आकिल बालिग मुसलमान की नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, उसी तरह से एक पागल की नमाज जनाजा भी फ़र्ज़ किफ़ाया, उसको भी अदा करना है। तो लिहाजा जो पागल है, यानी कि जो मजनून है, अब उसकी नमाज जनाजा जब अदा की जाए तो उसकी नमाज जनाजा में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और कौन सी दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये मसला बहुत कम दरपेश आता है। इसलिए इसकी आवाम में जानकारी और इल्म भी कम है। मगर इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर किसी का इंतकाल 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हुआ, 30 साल का है और वो पागल है, मजनून है, तो उसकी नमाज जनाजा में हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं दुआ पढ़नी चाहिए। क्या बच्चे की दुआ उसकी नमाज जनाजा में पढ़ी जाए या दुआए मग़फ़िरत उसकी नमाज जनाजा में पढ़ी जाए। तो पहली बात तो आप इस बात को गौर कर लें कि जिसकी आप नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं और वो पागल है, मजनून है, तो उसके घर वालों से पता किया जाए या वो खुद बताएं कि जो है जिसकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है ये मजनून था। अब अगर जो मैयत है जिसकी नमाज जनाजा अदा होने जा रही है और उसकी उम्र 25, 30 साल, 35, 40 साल की है और वो था मजनून, तो अब उसकी नमाज जनाजा में हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। तो अब अगर जिसकी नमाज जनाजा हम अदा करने जा रहे हैं वो बालिग होने से पहले ही पागल था, यानी हद्दे बुलूगत को नहीं पहुंचा था कि उससे पहले उस पर जुनून तारी हो गया था, वो मजनून हो चुका था, आके तावक्ते के मौत उसको आ गई 30 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक, और वो बालिग होने से पहले ही पागल था और वक्ते मौत तक पागल रहा। तो उसकी उम्र को नहीं देखा जाएगा 25 साल का या 30 साल का, 40 साल का है तो उसकी उम्र का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाएगी वो नाबालिग की दुआ पढ़ी जाएगी। वो इसलिए कि जब वो मुकल्लफ नहीं रहा तो मुकल्लफ ना होने की वजह से भी उस पर जो है नमाज जनाजा की दुआ बच्चे की पढ़ी जाएगी। और यही मसला जो है सदरुल शरिया रहमा ने भी लिखा है और जौहरा नगीरा में भी यही मसला है कि जो बालिग होने से पहले
पागल हो गया था, मजनून हो गया था और ता वक्त मौत वो मजनून ही रहा, पागल ही रहा, तो उसकी नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाएगी वो बच्चे की दुआ पढ़ी जाएगी। और इसी तरह से मुराक़िबुल फलाह में भी यही मसला है और शरह नूरुल ईज़ाह में भी यही मसला है कि उसकी नमाज जनाजा में बच्चे की दुआ पढ़ी जाए। और यही मसला तहतावी में भी है, सफ़ा नंबर 355 पर, कि जो बालिग होने से पहले ही मजनून हो गया था और ता वक्त मौत मजनून ही रहा, तो उसकी नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाएगी वो बच्चे की दुआ पढ़ी जाएगी। ला यस्तग़फ़िरु लिमजनून व सबीकिन, दुर्र मुख्तार और रद्दुल मुख्तार जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 612 पर भी यही है, वला यस्तग़फ़िरु फ़ीहा लिसबीन व मजनून। अब मजनून से जो मुराद है वो मजनून के पागल होने से पहले मजनून हुआ और ता वक्त मौत मजनून रहा, तो उसकी नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाएगी वो बच्चे की दुआ पढ़ी जाएगी। और अगर बुलूग के बाद मजनून हुआ, यानी बालिग हो चुका था, कुछ ज़माना गुजर चुका था, बालिग होने के बाद पागल हो गया किसी सदमे से या किसी वजह से या किसी और दीगर वजूहात की वजह से वो बालिग होने के बाद पागल हो गया, तो अब उसकी नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाएगी वो बच्चे की दुआ नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि अब वो उस पर जो अहकाम थे वो बालिग होने के बाद पागल हुआ है। जब बालिग होने के बाद पागल हुआ है तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत पढ़ी जाए, यानी उसकी नमाज जनाजा में वही दुआ पढ़ी जाएगी जो बालिग के लिए पढ़ी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको हमेशा हमेश दीन मतीन शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा मसले मसाइल हमें और आपको जानने की तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा मसला साफ़ हो गया कि अगर वो बालिग होने से पहले ही पागल हो गया था और ता वक्त मौत वो पागल ही रहा, तो उसकी नमाज जनाजा में बच्चे की दुआ पढ़ी जाएगी। और अगर बालिग होने के बाद वो पागल हुआ था, कुछ ज़माना गुजर कुछ अरसा गुजरने के बाद वो पागल हुआ था, तो उसकी नमाज जनाजा में बालिग की दुआ पढ़ी जाएगी। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।